स्क्वीज प्रिंसिपल देखो, पेज नंबर 2.32 थ्योरम है आपकी स्क्वीज प्रिंसिपल। स्क्वीज प्रिंसिपल, ठीक है। इसको कई बार सैंडविच थ्योरम भी बोल देते हैं, हाँ, स्क्वीज प्रिंसिपल या फिर सैंडविच थ्योरम, ठीक है। देखो बच्चों, अगर पेपर में आ गई, अगर पेपर में ये स्टेटमेंट आ जाए आपके पास, स्टेट एंड प्रूव स्क्वीज प्रिंसिपल, ठीक है, तो आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट किसी बच्चे को याद है तो प्रूफ तो कर ही देगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है स्क्वीज प्रिंसिपल के, इफ ए एन बी एन एंड सी एन आर थ्री सीक्वेंसेस सच दैट, फर्स्ट कंडीशन है कि बी एन जो है ना वो लाई कर रहा है ए एन और सी एन के बीच में फॉर ऑल एन, और सेकंड है अगर आपकी सीक्वेंस ए एन और सी एन दोनों कन्वर्ज कर रही है किसी सेम नंबर को ए को, देन जो बी एन सीक्वेंस होगी ना वो भी आपकी किसको कन्वर्ज कर जाएगी, ए को। ये है आपकी स्क्वीज प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ ए एन एक सीक्वेंस है, दूसरी सीक्वेंस बी एन एंड सी एन, ये आपके पास तीन सीक्वेंस है, ठीक है, ये तीन सीक्वेंस है। और अगर ये तीनों सीक्वेंस दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, देखो फर्स्ट है क्या कि जो ये बी एन है ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ए एन से और लेस देन इक्वल टू है सी एन से फॉर ऑल एन, ठीक है। मतलब A1 लेस देन इक्वल टू B1 लेस देन इक्वल टू C1, A2 लेस देन इक्वल टू B2 लेस देन इक्वल टू C2, ठीक है, अप टू सो ऑन, मतलब सारे n किस में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो, ये है एक तो, ठीक है। सेकंड है बच्चों आपके पास कि जो ये सीक्वेंस है ना ये और ये यहाँ से जो सीक्वेंस बनेगी, सीक्वेंस AN एंड सीक्वेंस CN, दोनों की दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और किसी एक नंबर को ही कन्वर्ज कर रही है, ये भी आपकी ए को कन्वर्ज कर रही है और ये भी आपकी ए को कन्वर्ज कर रही है। देन अगर ये गिवन है ना, इफ ए एन बी एन एंड सी एन आर थ्री सीक्वेंस सच दैट, फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ आपके पास कि बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन एंड लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सेकंड क्या हो कि जो ए एन सीक्वेंस है और सी एन सीक्वेंस है दोनों कन्वर्ज कर रही है सेम नंबर ए को, ठीक है। देन यहाँ से देन जो आपकी बी एन सीक्वेंस बनेगी ना बच्चों ये भी कन्वर्जेंट होगी, और किसको कन्वर्ज कर रही होगी बी एन सीक्वेंस, इसी ए नंबर को ही कन्वर्ज करेगी। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अगर ये आपके पास है ना, ठीक है, तीन सीक्वेंस हैं जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, देन आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये बी एन सीक्वेंस होगी ये भी उसी सेम नंबर को कन्वर्ट करेगी। ये प्रूव करके दिखाना, ठीक है, करें प्रूफ। प्रूफ क्या, सबसे पहले तो देखो तीन सीक्वेंस आपके पास लिख लोगे, लेट ए एन बी एन एंड सी एन आर बी थ्री सीक्वेंसेस, ठीक है, सच दैट, फिर क्या लिखना है, सच दैट, चलो मैं देखो लिख के दिखा देती हूँ, लेट ए एन बी एन एंड सी एन, ये तीन सीक्वेंस है, बी थ्री सीक्वेंसेस, लिख लेना सीक्वेंसेस, सच दैट, मतलब ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, किसको, फर्स्ट है आपकी ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड सेकंड है बच्चों कि जो आपकी ए एन सीक्वेंस है ना वो भी कन्वर्ज कर रही है ए को, एंड जो सी एन सीक्वेंस है आपकी वो भी ए को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। लिख देना यहाँ पर कि ए एन एंड सी एन बोथ कन्वर्जेस एंड टू द सेम नंबर ए। यहाँ तक क्लियर, सेम वही लिखा है जो गिवन है, कुछ नया किया नहीं है ना। अब प्रूव क्या करना है आपको कि बी एन बी कन्वर्ज कर जाए और उसी ए को कन्वर्ज कर जाए,
तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा? वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूव करना पड़ेगा बच्चों? आपको दिखाना है कि बी एन कन्वर्ज करे और ए को कन्वर्ज करे। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन such that mod bn minus a less than epsilon for all n greater than equal to n m। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अगर ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब कि बी एन सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही है, और किसको कन्वर्ज कर रही है? एक को। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव करने के लिए जो गिवन है हमारे पास उन्हीं का यूज किया जाएगा। तो गिवन क्या क्या है आपके पास, देख लो कि एक तो ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, ए एन अगर कन्वर्ज कर रही है तो ये देख लो ए एन कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दो ना। अगर आपके पास ए एन जो है यहाँ पर लिखो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी द गिवन नंबर अब अगर ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है तो आपके पास क्या आएगा बाय डेफिनेशन? देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो मैं दोनों डेफिनेशन इकट्ठे लगा रही हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स ए को कन्वर्ज कर रहा है और सी एन सी को ए को कन्वर्ज कर रहा है ना, तो ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1, है ना, और इसके लिए मैं m2 मान लेती हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स m1 m2 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन लिख लेना सच दैट क्या आएगा आपके पास? मोड ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ठीक है, एंड सी एन भी ए को कन्वर्ज कर रहा है, सी एन ए को कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? सी एन माइनस ए मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ तक आ गया, समझ सकते हो? अब उसके आगे देखो, सिर्फ डेफिनेशन लगाइए। ए एन और सी एन आपकी कन्वर्ज कर रही है, ए को कन्वर्ज कर रही है, तो बाय डेफिनेशन ये आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो अगर ए एन माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख सकते हो? ए एन माइनस ए किसके बीच में लाई कर गया? माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, है ना, मोड की प्रॉपर्टी लगाई है ना। ठीक है, मोड की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। अब मैंने क्या किया, ए को ऐड कर दिया इसमें, इस इनइक्वालिटी में, ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन बचेगा यहाँ पे, इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये आ गया। ठीक है, फिर आपके पास एक और थी कि सी एन माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2, ये भी है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? देखो सिमिलरली ऐसे, है ना, क्या आ जाएगा आपके पास? सी एन माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। यहाँ से नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा बच्चों कि सी एन माइनस ए किस के बीच में लाई करेगा? माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2,
और फिर नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा कि जो आपका Cn है ना वो लाई करेगा किस किस के बीच में, a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ सबको। इसको मैंने बोल दिया बच्चों फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना था कि हाँ कि बी एन ए को कन्वर्ज कर जाए, है ना। उसके लिए ये प्रूव करके दिखाना है। ये प्रूव करके दिखाने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि बी एन माइनस ए माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई कर जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, है ना। इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये प्रूव करना पड़ेगा मुझे, है ना। ये प्रूव हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में ये लिख देंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास कि बी एन जो सीक्वेंस बनेगी वो कन्वर्ज कर रही है किसको, ए को। ठीक है, तो अब गिवन की मदद से यहाँ तक पहुँचेंगे। ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में बी एन लाई करना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक ये नंबर है मेरे पास, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था m1, एक ये है m2। ठीक है, यहाँ पर मान लेती हूँ मैं कि m2 बड़ा है आपका m1 से। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, इक्वल का भी लगा सकते हो आप। ये जो सेकंड है, सेकंड जो इनइक्वालिटी है, ये आपकी सेटिस्फाई किसके लिए हो रही है, m2 और m2 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना उन सब के लिए सेटिस्फाई हो रही है आपकी। तो m2 और m2 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बच्चों, है ना, रियल लाइन पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना उन सब के लिए सेकंड होल्ड हो रही है। ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है बच्चों, ये किसके लिए होल्ड हो रही है, m1 और m1 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना रियल लाइन पे उन सब के लिए। तो m1 ये रहा, m1 और m1 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, m2 ये है ना, उन सब के लिए ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो m1 और m2 में से क्या लेना पड़ेगा आपको, m2 और m2 से बड़े सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, m1 और m2 का मैक्सिमम। ठीक है, वो मैक्सिमम मैंने ले लिया, लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम किसका मैक्सिमम, m1 m1 और m2 का मैक्सिमम जो है वो मैंने स्मॉल m लिया। ठीक है, अब देखो a माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन a प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। आ गया, लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे फ्रॉम टू से क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन cn लेस देन a प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अब मैं जो फर्स्ट गिवन था ना आपके पास कि bn ग्रेटर देन इक्वल टू an से और लेस देन इक्वल टू cn से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, उसका यूज करेंगे अब, उसका यूज करके ये प्रूव हो जाएगा। देखो ये दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं an जो m और m से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जितने भी, उनके लिए an और cn किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी a माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर है a प्लस एप्सिलॉन। इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्या लाई कर रहे हैं, an भी और cn भी, दोनों इसी के बीच में लाई कर रहे हैं। लेकिन जो गिवन था ना आपके पास, क्या था गिवन कि an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये था। इसका यूज कर दो।
गिवन था ना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि जो बी एन है वो ए माइनस एप्साइलन और ए प्लस एप्साइलन के बीच में लाई कर गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। यही तो दिखाना था, यही दिखाना था। यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा, उससे नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा, है ना। और ये तो आप लेके ही चले हो, है ना, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन में कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट मोड bn माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। हो गया क्लियर? ये इस तरह से प्रूव करना है आपको। देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। ये है ना स्क्वीज प्रिंसिपल। तो स्क्वीज प्रिंसिपल क्या है बच्चों? देखो ए एन बी एन सी एन तीन सीक्वेंस है आपके पास। किस तरह से है कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जीरो। ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास कि अगर ए एन ए को कन्वर्ट कर रही है एन सीक्वेंस, सी एन सीक्वेंस बी ए को कन्वर्ट कर रही है, देन आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो बी एन सीक्वेंस आएगी ना वो भी आपकी ए को कन्वर्ट करे। ये होता है स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है। अब इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, जो गिवन है उनका यूज करेंगे। गिवन में क्या है, ए एन ए को कन्वर्ट कर रहा है और सी एन ए को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स m1 एंड m2 सच दैट, किस तरह से लाई करेंगे, mod an minus a less than epsilon for all n greater than equal to m1 and mod cn minus a less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है। अब क्या किया मैंने, m जो है ना वो मैक्सिमम ले लिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। किसका, m1 m2 का जो मैक्सिमम है वो मैंने m ले लिया। ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी, ए एन लाई कर गया किस किस के बीच में बच्चों, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि जो सी एन है वो लाई कर गया ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। हमें तो बी एन को कन्वर्जेंट दिखाना है, तो जो ये फर्स्ट कंडीशन थी ना गिवन, इसका भी यूज कर लेंगे हम। इसका यूज करेंगे तो a माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन है ना, और ए एन तो लेस देन इक्वल टू बी एन है, और बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन है, और सी एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और यहाँ से क्या लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप पे, माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और यहाँ से आ गया आपके पास मोड बी एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। दिस इंप्लाइज जो आपकी बी एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर गई किसको, यही आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। ये है आपका स्क्वीज प्रिंसिपल। उसके आगे है स्क्वीज प्रिंसिपल पे बेस्ड जो एग्जांपल्स है ना आपके क्वेश्चंस जो भी हैं एक्सरसाइज के या फिर एग्जाम्पल वो करो। देखो ये है यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस अप टू 4 प्लस 1 बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1।
ये दिखाना है, ठीक है। और ये लिखना आ जाए ना कि बाय यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल, तो आपको स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज करके ये प्रूव करके दिखाना है। जो स्क्वीज प्रिंसिपल है, स्क्वीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 3 सीक्वेंस हो आपके पास, ए एन बी एन सी एन, है ना। लिख लो यहाँ पर एक बार साइड में, यहाँ पर लिख लो आप क्या होता है स्क्वीज प्रिंसिपल में, क्या होता है 3 सीक्वेंस होती है आपके पास, ए एन बी एन सी एन, सच दैट किस तरह से कि बी एन जो है लेस देन इक्वल टू होता है सी एन और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर ऑल एन लेस देन इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना, एम और एम से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ना बेटा। ये कंडीशन तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं आएगी। फर्स्ट कंडीशन तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, है ना। और सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, ए एन ए को कन्वर्स कर रही है, सी एन बी ए को कन्वर्स कर रही है, और ऑल कन्वर्स कर रही है, यही दिया बस। देन जो बी एन सीक्वेंस होगी ना वो भी आपकी ए को ही कन्वर्स करेगी, यही स्क्वीज प्रिंसिपल है ना। अब इसका यूज करके इसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो इज इक्वल टू 1 दे दिया इसने। मान लिया यहाँ पर देखो मैं बताती थी कि एक सीक्वेंस है बी एन कोई भी सीक्वेंस है, और अगर मैंने ये लिमिट लगा दी, इसका क्या मतलब था, अगर एक फाइनाइट नंबर आ गया तो बी एन सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है ना, 1 को कन्वर्स कर रही है, यही होता था। तो यहाँ पर जो एन क्रम है वो क्या है बच्चों बताना, लेट बी एन इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। ये मैंने क्लियर दे दिया, ठीक है। अब बी एन ये ले लिया तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज करके प्रूव करना है। स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज करने के लिए क्या होना चाहिए, जो बी एन है वो ए एन और सी एन के बीच में लाई करना चाहिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। और देखो ये हो सकता है बहुत सारे नंबर्स के बीच में लाई करेगा, है ना, बट हमें वो दो ए एन और सी एन इस तरह से लेना है कि जब आप सीक्वेंस बनाओगे ना ए एन और सी एन, वो सीक्वेंस सेम नंबर को कन्वर्ट करे, ठीक है, इस तरह से लेना है आपको। सेम नंबर को कन्वर्ट करेंगे तभी तो स्क्वीज प्रिंसिपल लगेगा कि जो बी एन सीक्वेंस है वो भी आपकी उसी नंबर को कन्वर्ट कर जाएगी। तो यहां से देखो, अगर मैं देखूं बच्चों ये एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होता है किसके, एन स्क्वायर प्लस 1 के, लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो इसमें से अगर इक्वल वाली या फिर ये ग्रेटर वाली एक भी सेटिस्फाई हो गई तो एक भी अगर सेटिस्फाई होती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ध्यान से समझ लो बच्चों, ठीक है। फिर एन स्क्वायर प्लस 2 ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 होगा बच्चों। फिर एन स्क्वायर प्लस 3 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अप टू सोन एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एन स्क्वायर प्लस 1। एन क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये आ गया समझ। उसके बाद देखो मुझे तो क्या टर्म चाहिए, 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, और ये है ना, यही तो देखनी है मुझे कि ये किस किस के बीच में लाई करेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो मैंने अंडर रूट किया दोनों साइड, तो आपके पास आ गया अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। फिर ये भी सेम, यहाँ से अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ।
उसके बाद मुझे तो क्या टर्म चाहिए, 1/√n² प्लस 1, यही है। तो अब मैं क्या करूँगी देखो, यहाँ से 1/√n² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1/√n² प्लस 1। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 1/√n² प्लस 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√n² प्लस n लेस देन इक्वल टू 1/√n² प्लस। ठीक है, सारी टर्म्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा आपके पास, अगर ऐड करेंगे तो आपके पास bn नहीं आ जाएगा बच्चों, ये bn आएगा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में तो bn आ गया। आज आप ले लो, कल मैं ले लूंगा, ठीक है? ओके, तो लेफ्ट साइड में तो आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो ये आ जाएगा आपके पास, है ना। और राइट में क्या आ जाएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू इन सब का सम। तो ये कितनी टर्म्स है देखो, 1/√n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 1 फिर प्लस 1/√n² प्लस 1, यही आएगा। और ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो अगर मैंने लिखा 1 + 1 + up to n टाइम्स, तो कितना हो गया n। यहाँ पर भी क्या आ गया आपके पास, n/√n² प्लस 1, यहाँ तक आ गया सबको समझ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया बच्चों, यहाँ दिस इम्प्लाइज bn जो है वो लेस देन इक्वल टू आ गया n/√n² प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। आ गया यहाँ तक सबको समझ। अब देखो इसको मैं क्या ले लूँ बच्चों, Cn। अगर स्क्विज प्रिंसिपल यूज करना चाहते हो तो Cn तो हो जाएगा ये, ठीक है। अब An की वैल्यू और निकालनी है, और इस तरह से निकालनी है ताकि An सीक्वेंस और Cn सीक्वेंस सेम नंबर को कन्वर्ट कर जाए, और सेम नंबर को क्या 1 को कन्वर्ट करनी चाहिए, तभी तो Bn सीक्वेंस भी 1 को कन्वर्ट करेगी। यहाँ से देखो मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, n² प्लस 1 लिख सकती हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू n² प्लस 1। n² प्लस 1 लिखने की बजाय मैं लूँगी बच्चों n² प्लस n, लिख सकते हैं। यहाँ पर n² प्लस 2 लेस देन इक्वल टू n² प्लस n, यहाँ पर n² प्लस 3 लेस देन इक्वल टू n² प्लस n, और n² प्लस n लेस देन इक्वल टू n² प्लस n। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट लिया तो देखो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, ये तो n लिया है ना मैंने, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, और ये चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, bn चाहिए ना, bn ये तो देखना है कि किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/√n² प्लस 1 क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू n² प्लस n प्लस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू। आ गया यहाँ तक सबको समझ। यस मैम। ठीक है, अब ऐड कर दो। अगर सारी टर्म्स को ऐड करोगे आप तो देखो यहाँ पर तो क्या आ गया, ये तो bn हो जाएगा ना, दिस प्लस अप टू, है ना, ये तो bn हो गया। अब यहाँ से हमारे पास आ गया कि bn ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1/√n²
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस अप टू जोन 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। कितने टाइम्स बच्चों? एन टाइम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे एन, ये आ गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेक्स्ट। ठीक है, अब तो हो ही गया। बस मेन तो यही था कि आपको ए एन और सी एन ये इस तरह से लिखना था कि दोनों की दोनों सीक्वेंस सेम नंबर को कन्वर्ट कर जाए, और सेम नंबर को भी क्या, अगर प्रूव ये करके दिखाना है ना 1 तो 1 को ही कन्वर्ट कर जाए, इस तरह से लिख लो। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आया बच्चों बताना? बी एन लेस देन इक्वल टू किससे आया हुआ है? एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। यही था आपके पास, ये आ गया। अब ये देख लो, ये ए एन अलग से कहना चाहो तो ये ए एन बोल दो, लेट ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन एंड सी एन इज इक्वल टू एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ए एन और सी एन किसको कन्वर्ट कर रही हैं। अगर ये दोनों सेम नंबर को कन्वर्ट कर गई तो हम बाई स्क्वेज प्रिंसिपल बोल देंगे कि बी एन सीक्वेंस भी उसी नंबर को कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो इनको देखने के लिए क्या करोगे, या तो बाई डेफिनेशन देख लो कि कन्वर्ट कर रही है या नहीं, या फिर एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन। अगर आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ जाए, है ना, तो उसी को मान लिया ए ही आ गया तो ए एन सीक्वेंस ए को कन्वर्ट कर रही है, यही बताया था। तो यहाँ पर हम लिमिट लगाई है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर अगर पुट करोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, है ना। तो मैं क्या करूँ, पहले ये एन तो है ही, डिनोमिनेटर से मैंने एन कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकला है बेटा, समझे ना, अंडर रूट एन स्क्वायर कॉमन निकाला, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई एन, क्योंकि एन बाई एन स्क्वायर होगा ना, वो 1 बाई एन बचेगा, ये आ गया। और ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एन स्क्वायर बाहर निकाला तो एन आ गया, एन से एन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन। ठीक है, अब लिमिट लगा दो यहाँ पर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और लिमिट लगाओगे तो देखना बच्चों 1 प्लस 0 बनेगा ना, उसका अंडर रूट 1 आ गया। ठीक है, इस चीज़ से आप क्या समझते हो कि जो आपकी सीक्वेंस ए एन बनेगी ना, वो कन्वर्ज कर गई किसको, 1 को। ठीक है, आ गया समझ। उसके बाद ए एन को कन्वर्ज कर गई, अब सी एन को चेक करेंगे। सी एन को चेक करने के लिए हम क्या करें बच्चों, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन इज इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन क्या आया हुआ है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, यही है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी तो हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आएगा। एन से एन कैंसिल हो गया, ये 1 बच गया। लिमिट लगाओगे नेक्स्ट स्टेप पे तो ये आ गया 1। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हो गया कि जो सी एन सीक्वेंस है वो आपकी कन्वर्ज कर गई 1 को। अब ए एन भी 1 को कन्वर्ज कर रही है और सी एन भी 1 को कन्वर्ज कर रही है, बट बी एन तो लाई कर रहा है किस किस के बीच में, ए एन और सी एन के बीच में, और ए एन और सी एन 1 को कन्वर्ज कर रही है। दिस इम्प्लाइज बाय स्क्विज प्रिंसिपल बी एन सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस टू 1, दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो भी है इज इक्वल टू 1। आ गया समझ। इस तरह से स्क्विज प्रिंसिपल का यूज़ करना है आपको। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई करना, कोई डाउट आए तो बता देना मुझे।